Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we will read 9 chapter, The Comet 1 from It So Happened. There are two chapters, chapter 9 and 10, The Comet 1 and The Comet 2 in this book. These are correlated. These chapters are written by Jan Narlikar. In this session, we will read and discuss part 1 from The Comet 1. इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कॉमेट क्या है। कॉमेट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार विद अ टेल एंड दैट मूव्स अराउंड द सन। अंतरिक्ष में तारे जैसी चमकीली वस्तु जिसके पूंछ होती है तथा जो सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब क्या है वो? धूमकेतु या पुच्छल तारा। Now let's start part 1. Before you read, इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये चैप्टर्स किस बारे में है। कॉमेट से ये तो पता चल गया है कि ये किसी कॉमेट धूमकेतु के बारे में है, पर ये क्या चीज़ है? अ न्यू कॉमेट हैज अपीयर्ड इन द स्काई एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ। एक नया धूमकेतु आकाश में दिखाई दे रहा है और वह धरती की ओर आ रहा है। A head-on collision, which is nearly unavoidable, will mean the end of the life on this planet. और ये धरती की तरफ आ रहा है तो इसकी सीधी टक्कर धरती से होगी जिसे कि रोका नहीं जा सकता। तो इसका क्या अर्थ है? इस प्लेनेट, इस ग्रह पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या धरती खत्म हो जाएगी? साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन टू डिफरेंट वेज। वैज्ञानिक और धार्मिक गुरु इस स्थिति पर अपने अलग अलग विचार बता रहे हैं। मतलब दोनों की रिएक्शंस अलग अलग है। व्हाट हैपन्स टू द कॉमेट? धूमकेतु के साथ क्या होगा? 1. अब जो हम ये पढ़ेंगे पार्ट, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? दत्तादा एन amateur scientist can't stay away from the keen-eyed Divya Chakshu for long. दत्तादा एक अनप्रोफेशनल वैज्ञानिक है जो कि अपनी दिव्य चक्षु से दूर नहीं रह सकता। अब दिव्य चक्षु क्या? दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन। दिव्या उनकी गोपनीय इच्छा को पूरा करने के लिए सहायक है। दत्तादास वाइफ इंद्रानी देवी विशेस ही हैडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। और दत्तादा की जो पत्नी है इंद्रानी देवी, उनकी इच्छा है कि वो जो चीज ढूंढ रहे हैं वो उन्हें ना मिले। अब क्या ऐसी चीज है जो दत्तादा ढूंढ रहे और उनकी पत्नी चाहती है ना मिले? अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर। यह 1 दिसंबर की बिना चंद्रमा वाली रात थी। मतलब बिना चंद्रमा की रात कौन सी होती है? अमावस्या की। अ ब्रस्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज एनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी। और दिसंबर में कितनी ठंड होती है और जब खिड़की खुली और वहां से ठंडी हवा आए तो कितना कितनी ठंड लगती है। और ऐसे ही खिड़की से ठंडी आती हवा ने इंद्राणी देवी की नींद में को डिस्टर्ब कर दिया, नींद में खलल डाल दिया। हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो ऑल्दो शी न्यू द आंसर। अब अध खुली आंखों से, मतलब आधी नींद टूटी हुई थी, वो अपने एडजॉइनिंग, अपने साथ वाले तकिए के बारे में सोचती है, अपने बिस्तर पर साथ वाले बिस्तर के बारे में सोचती है। यद्यपि उन्हें इसका उत्तर पता था। दत्तादा वॉज नॉट देयर। दत्तादा
वहां नहीं थे. So he has gone to hobnob with that watch Divya. hobnob क्या होता है? फ्रेंडली टॉक. So he has gone, तो इसलिए वह अपन अपने दिव्या के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत के लिए चले गए हैं. एट लीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर. और यहाँ तक कि उन्होंने दरवाजा बंद करने का के बारे में भी नहीं सोचा. इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. रिप्रेस होता है छुपाना. मतलब वो अपने इंद्राणी देवी आस्ते आस्ते मतलब बहुत ही अपने होठों को हिलाते हुए कंप्लेंट्स शिकायत तो कर रही थी पर अपनी मुस्कुराहट को भी छिपा नहीं पा रही थी. शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग. ऑब्लिवियस होता है फॉरगेटफुल, भुलक्कड़. उसे अपने पति की भुलक्कड़ होने की आदत के बारे में पता था कि जो रोजाना जिंदगी में वो कितना भूलते थे. डिडेंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड. उनके डॉक्टर ने भी ये उन्हें सर्दी से बचने के लिए स्पेशल प्रिकॉशन, खास हिदायत दी थी. But he wouldn't remember to put on a sweater even if it was lying on the bedside chair. परंतु अपने मतलब बिस्तर के साथ रखी कुर्सी पे रखे स्वेटर को भी वो लेना भूल जाते थे. How could he when Divya had put her spell on him? और वो कैसे मतलब दिव्या के बारे में नहीं भूलते थे. शी पिक्ड अप द वाइट woolen floor, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with Divya. tete-a-tete होती है प्राइवेट मीटिंग. अब she picked up the white woolen pullover. अब उसने सफेद ऊनी स्वेटर उठाया. रैप्ड हरसेल्फ इन अ शॉल, अपने आप को शॉल में लपेटा. एंड मेड हर वे टू द रूफ, और छत की तरफ जाने लगी. टू ब्रेक अप हिज टैटे टैटे विद दिव्या, उनकी दिव्या के साथ गुप्त मीटिंग को रोकने के लिए. अब वो कहाँ जाने लगी? उन्होंने स्वेटर उठाया, अपने आप को शॉल में लपेटा और दिव्या से जो मीटिंग करते, दिव्या से जो बात कर रहे थे उसे रोकने के लिए. अब दिव्या कौन है? शी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई. अब उसने क्या देखा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करते. अब क्या है? दिव्या क्या है? दिव्य चक्षु, दूरबीन है, टेलीस्कोप. एट लीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्या's eye, और उसने क्या? दत्तादा दिव्या की आंखों में देख रहे हैं. when दत्तादा acquired his this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्य चक्षु, डिवाइन आई. thrilled होता है एक्साइटेड, उत्साहित. जब दत्तादा अपने उस टेलीस्कोप के लिए बहुत उत्साहित होते तो उसका उन्होंने क्या नाम रखा? दिव्य चक्षु, डिवाइन आईज, स्वर्ग की आंखें. टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिजाइनिंग वुमन हु हैड इनसर्ड हर हस्बैंड इन. इनसर्ड होता है ट्रैप. अब इंद्राणी देवी का मानना था कि जो टेलीस्कोप है वो एक महिला है जिसने उनके पति को फंसा लिया है. सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक, और इसलिए वो उसे दिव्या कहती थी. टू दत्तादा द टेलीस्कोप मार्क्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम.
और दत्तादा के लिए वो टेलीस्कोप क्या था, उनकी जिंदगी के सपने को, एम्बिशन, इच्छा को पूरा करने के मार्ग था। एज एन amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. Amateur होता है एक person who does something as a pastime, not as professional. अब एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनोमर होता है खगोल शास्त्री, जो सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स वगैरह के साइंस के बारे में पढ़ता हो। वो एक शौकिया खगोल शास्त्री थे जिन्होंने अपने जो पैसों से एक अच्छा टेलीस्कोप लिया था, और जो अपना उनका स्पेयर टाइम था, जो अब समय था उनके पास, उसे वो हीवन मतलब स्वर्ग की चीज़ों को ऑब्जर्व देखने में बिताते थे। ही गॉट them both when he retired with ample money। और ऐसा ये तब होने लगा जब वो रिटायर हो गए थे अपनी नौकरी से, और उनके पास एम्पल मनी मतलब खूब पैसा आ गया था। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली installed, and long were the dark nights that Dattada spent in stargazing। अब दत्तादा के पास जब टेलीस्कोप आ गया तो उन्होंने क्या करते थे, वो रात को तारों को, स्टार गेजिंग मतलब तारों को निहारते रहते थे। एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, मतलब ये तो था कि इंद्राणी देवी ऐसा सोचती थी। Here, put on this sweater, or do you want नबीन बाबू to order bed rest tomorrow? यहाँ स्वेटर रखा है, या नबीन बाबू जब आपको कल बेड रेस्ट देंगे तब सही है, वो चाहते हो। मतलब बेड रेस्ट क्या है कि अगर तुम बिना स्वेटर के रहोगे तो बीमार हो जाओगे। Like every other amateur astronomer, Dattada had a secret ambition that he would one day discover a new comet। अब देखो उनकी एम्बिशन के बारे में पता लगा, जैसे कि अन्य शौकिया खगोल शास्त्री थे, वैसे ही दत्तादा की एक सीक्रेट गोपनीय इच्छा थी कि एक दिन वह एक नए धूमकेतु को खोज निकालें। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम। रिमोट होता है फार अवे, इन प्लेस और टाइम दूर। अब क्या, फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये धूमकेतु नए होते हैं, और जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम क्या है, सौर मंडल में एक रिमोट का काम करते हैं। लाइक प्लैनेट्स, कॉमेट्स also orbit round the sun, but their orbits are highly eccentric। इसेंट्रिक तो अनयूजुअल, असाधारण, मतलब जैसे कि ग्रह होते हैं वैसे ही कॉमेट्स भी, धूमकेतु भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु ये असाधारण होते हैं। सो वंस इन अ वाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन। It has a longish tail that is lit brightly by the sunlit light, and then it recedes into darkness, not to be seen again for years or for centuries। अब कैसे होते हैं कॉमेट? So once in a while a comet comes close to the sun। मतलब कभी, वाइल कभी, मतलब एक धूमकेतु सूरज के पास आता है। इट हैज अ लॉन्गिस्ट टेल दैट इज लिट ब्राइटली बाय द सनलाइट। और इसकी एक लंबी पूंछ होती है जो कि सूर्य की रोशनी से चमकती है। एंड देन इट रिसीड इनटू डार्कनेस, नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स
और फॉर सेंचुरीज, और अंधेरे में छुप जाती है, गुम हो जाती है और सालों तक या कहो शताब्दियों तक दिखाई नहीं देती। What chance did he stand with his 8 इंच दिव्या? क्या ऐसा कोई मौका उन्हें 8 इंच की अपनी दिव्या से मिलेगा? Didn't professional astronomer have गिगनेटिक टेलीस्कोप? गिगनेटिक क्या होता है? वेरी लार्ज, मतलब प्रोफेशनल जो खगोल शास्त्री होते हैं उनके पास तो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, दूरबीन्स होती है। दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, मतलब दत्तादा कैसे थे? आशावादी था। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स would be looking at faint stars and nebulous galaxies. अब उनका मानना था कि जो प्रोफेशनल होते हैं उनके अपने प्री असाइन, अपने उनके प्रोग्राम पहले से ही साइंड होते हैं, पहले से ही कार्यक्रम तय होते हैं कि उन्होंने फेंट स्टार्स, जो तारे दिखाई नहीं दे उनके बारे में, या गैलेक्सीज आकाश गंगा के बारे में जानना है। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कॉमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनी वे। और वो मतलब इस चांस को, ऐसे चांस को मिस कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं कि कभी कोई कॉमेट दिखाई दे सकता है। Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professional had missed. इसलिए जो शौकिया तौर पर ऐसा करते वो ही इन धूमकेतु को खोज सकते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस चांस को मिस कर देते, उनसे चांस रह जाता है। एंड इट लुक टू दत्तादा दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट। अब दत्तादा को ऐसा लगा कि जो आज की रात है ये बहुत बड़ी रात है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फैंट स्ट्रेंजर। अब दत्तादा जब देख रहे थे तो उनको एक अलग सा स्ट्रेंज, मतलब अनोखी चीज दिखाई दी। He re-examined the charts with him, checked his divya for any smudges on the optics, did some calculations on his pocket calculator in torchlight. For though absent-minded, absolutely daily chores, he was meticulous in his observations. He re-examined the charts with him. उन्होंने अपने चार्ट को री-एग्जामिन, दोबारा से देखा। checked his दिव्या for anismus on the optics, और अपनी दिव्या से उन्होंने दोबारा से उसे देखा। did some calculations on his pocket calculator in torch light, और टॉर्च लाइट में अपनी जेब से कैलकुलेटर निकालकर कुछ गणना की। for though absent minded about daily chores, he was meticulous in his observation. मेटिकुलस होता है केयरफुली और एग्जैक्ट, और फिर उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी, जो अपने देखा था उसको बड़े ही सावधानी से देखा। यस देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ कोई भी गलती नहीं हो सकती। वट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड नॉट लुक लाइक अ न्यू कॉमेट। वट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर, उन्होंने जो देखा वो आज तक पहले नहीं देखा था। इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट, ये एक नए धूमकेतु की तरह लग रहा था। 2 days लेटर द आनंदा बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज। 2 दिन बाद आनंदा बाजार पत्रिका ने एक नई न्यूज आई। कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, कलकत्ता के व्यक्ति ने एक नया कॉमेट धूमकेतु खोजा है। फ्रॉम आवर स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंस।
Shri Manoj Datta, a resident on the northern outskirts for Calcutta, has claimed to have discovered a new comet. श्री मनोज दत्ता, जो कि नॉर्थन आउटस्कर्ट कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने नए कॉमेट को खोजने के बारे में बताया है. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics at Bangalore of its whereabouts. उन्होंने पिछली 2 रातों से इस धूमकेतु को देखा है और उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आईआईए बेंगलोर में इसकी सूचना दी है. द आईआईए रन्स अ 90-inch टेलीस्कोप, द बिगेस्ट इन एशिया, एट कवालूर. और द आईआईए ने 90 इंच के टेलीस्कोप, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है, उन्होंने कावलपुर से इसे देखा. इफ इट confirms, Datta finds it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. और दत्ता दा, अगर ये सही साबित होता है तो दत्ता दा के कैरियर में, एक शौकिया खगोल शास्त्री के कैरियर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. दत्ता, एज ही is affectionately called by his friend and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. दत्तादा ने अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों और अन्यों को बताया कि अगले कुछ महीनों में इस धूमकेतु को नेक्ड आई, बिना दूरबीन के आंखों से ही देखा जा सकेगा. ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर his discovery to his 8-inch telescope which he calls दिव्या. और उन्होंने इसका सारा क्रेडिट अपने 8 इंच के टेलीस्कोप दिव्या को दिया है, इस खोज का सार. Thereafter it took just 1 week for comet Datta to recognize and so named. और एक सप्ताह बाद कॉमेट दत्ता को रिकॉग्नाइज हो गया और इसका नाम आ गया. फॉर द आईआईए कंफर्म द फाइंडिंग्स एंड द कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड practice, the new comet was named after its discoverer. और आईएए ने ये कंफर्म कर दिया, ये चीज़ कर दी कि यह सही है, और ये भी माना कि जिस धूमकेतु की उन्हें पहचान जिसने खोजा है उसका नाम उस धूमकेतु के साथ आएगा. दिस ब्रॉट अ इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा. अंतर्मुखी दत्तादा की चारों ओर अनवेलकम स्वागत प्रचार हो रहा था. देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड. बहुत सारे रिसेप्शन, स्वागत और कार्यक्रम हो रहे थे. रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्क्यूज, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट. और इस सबसे दुखी होकर एक दिन दत्तादा अपने आप से बुदबुदाए कि काश मैंने इस धूमकेतु की खोज ना की होती. To his surprise, Indrani Devi agreed. I wish the same, though not for the same reason. मतलब जब इंद्रानी देवी ने ये सुना तो उन्होंने भी सहमति जताई कि आई विश सेम, मेरी भी यही इच्छा थी, पर कारण एक नहीं था. मे आई आस्क व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, दत्तादा ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहती थी कि मैं धूमकेतु की खोज करूं. कॉमेट्स ब्रिंग इल लक एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन. इंद्रानी देवी सैड विद कंसर्न. अब इंद्रानी देवी ने कहा कि कॉमेट्स, जो धूमकेतु हैं, ये दुर्भाग्य लाते हैं, और मेरी इच्छा थी कि आप जैसा अच्छा व्यक्ति
इसकी खोज ना करता। दत्तादा लाफ, दत्तादा हंसे। आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड यू फॉर योर सुपरस्टिशंस। कि पोस्ट ग्रेजुएट तुम कि पोस्ट ग्रेजुएट हो फिर भी तुम अंधविश्वास में विश्वास रखती हो। देर इज नो कोरिलेशन वट्स ओवर विद द अराइवल ऑफ अ कॉमेट एंड द कैलामिटीज ऑफ द अर्थ। दत्तादा कहते हैं कि धूमकेतु के आने और धरती पे होने वाली क्लैमिटीज, बुरे आपदाओं में कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध नहीं है। ऑन द contrary comes have been scientifically studied and their composition is well understood। और जो धूमकेतु होते हैं इन्हें तो वैज्ञानिक रूप से पढ़ा गया है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिससे कोई भी आपदा इस धरती पर आए। देर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट दैम। इनसे कोई भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वेल यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबडी। और तुम देखना कि जो ये मेरा धूमकेतु है, जो मेरे नाम से मतलब धूमकेतु जिसकी खोज मैंने की है, इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इन दिस लास्ट कॉमेंट हाउ एवर दत्तादा वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। अब आखिर में जो कमेंट है कि ये कि क्या दत्तादा ने जो कहा ये बिल्कुल क्या सही कहा था। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये कमेंट से क्या हुआ, जो ये खोज की थी इसका क्या इस धरती पर असर पड़ा। Thank you everybody for listening me. Thank you very much.